Hello friends, my name is Sagar and today I will explain you the elimination method. CBSE, SSC, ICSC चाहे कोई भी बोर्ड हो उसमें साइमल्टेनियसली इक्वेशंस होते हैं जिन्हें सॉल्व करने की अलग अलग मेथड्स होती है. सो उसमें से आज मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बताने वाला हूँ. एलिमिनेशन मतलब उसे एलिमिनेट कर दो या फिर निकाल दो, उसे बोला जाता है एलिमिनेशन. उसी को हम बोलते हैं साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली और एलिमिनेशन बोथ आर सेम. सो यहाँ पे अभी पहले तो लिखेंगे हम कि वेरिएबल जो इक्वेशंस टू वेरिएबल क्या होते हैं. यहाँ पे लिखेंगे ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, लिखेंगे px प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर. दैट इज इक्वेशन 1, दैट इज इक्वेशन 2. जब हमारे पास दो इक्वेशन होते हैं तो हम उसे पेयर में लिखते हैं, ठीक है ना. सो ये जो दो इक्वेशन होते हैं उसे पेयर में सॉल्व करते हैं, यानी साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, जिससे हम आइदर x और y क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे. यानी पहले x की वैल्यू निकालेंगे, देन उसके बाद y की वैल्यू निकालेंगे. पहली बात तो है हमें x इक्वल टू वॉट एंड y इक्वल टू वॉट, ये दो आंसर निकालने होते हैं. उसके लिए हम मेथड्स अलग अलग यूज करते हैं टू फाइंड द x एंड y. सो चलो यहाँ पे बता देते हैं. यहाँ पे जो पावर होती है x की, पावर ऑफ वेरिएबल, ये इक्वल टू 1 होती है. यानी जो वेरिएबल्स होते हैं उनके पावर्स 1 होते हैं, इसलिए उसे लीनियर इक्वेशन बोला जाता है. और यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, ये दो x और y, ये दो वेरिएबल है, ठीक है ना. यहाँ पे x ये एक वेरिएबल है, यहाँ पे y ये दूसरा वेरिएबल है. तो ये हो गया वेरिएबल. उनके बाद उनके कोएफिशिएंट आते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y. तो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट आते हैं a और p, और y के कोएफिशिएंट आते हैं b एंड q. तो ये कोएफिशिएंट हो गए वेरिएबल के, यानी ये x के कोएफिशिएंट है, ये y के कोएफिशिएंट है, ठीक है ना. कोएफिशिएंट मतलब y वेरिएबल के साथ आने वाला लेटर या फिर अल्फाबेट्स, उसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, या फिर नंबर होते हैं. बेसिकली ए बी सी और ये पी क्यू आर बिलोंग्स टू, मतलब ये सारे होते हैं रियल नंबर. क्या होते हैं ये, रियल नंबर. तो उन रियल नंबर की वैल्यू हमें दी जाती है, उन्हें हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है. उसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ता है. क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम. यानी आइदर हमें x का एलसीएम निकालो, x के कोएफिशिएंट का एलसीएम निकालो, या फिर y के कोएफिशिएंट का एलसीएम निकालो. तो बेसिकली क्या होता है कि इन दो इक्वेशन को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है, मतलब एलिमिनेशन मेथड लेके. तो इन दोनों इक्वेशन को यहाँ लेके आए, तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 इनटू हमें कुछ तो करना है, और यहाँ पे साइंस जो है पॉजिटिव है, यानी दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी उसमें से एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा. तो हम यहाँ पे माइनस लिखते हैं. इक्वेशन 2 इंटू एनी नंबर. तो यहाँ पे हमें एलिमिनेट x करना है, यानी हमें AP का एलसीएम निकालना है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताए, एग्जाम्पल पे अगर मेरे पास 2 और 5 नंबर है, इन दोनों का एलसीएम आता है 10, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो आता है वो कॉमन होता है. सिमिलरली अगर मैं 3 और 4 लूँ तो इनका जो एलसीएम आता है वो आता है 12. अगर मैं 2 और 4 लूँ तो इनका एलसीएम आता है 4. करेक्ट है ना. तो ये एलसीएम हो गए. सिमिलरली वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ एपी और एलसीएम ऑफ बीक्यू. तो चलिए हम यहाँ पे एलसीएम x का, मतलब x के कोएफिशिएंट हम इक्वेट करेंगे. सो यहाँ पे इक्वेशन 1 को हम p से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे. आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल हैव, हमें एक इक्वेशन मिलेंगे, मतलब क्या, apx प्लस bpy इज इक्वल टू cp. देन उसके बाद हम माइनस लेने वाले, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है एंड y को एलिमिनेट करना है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अभी यहाँ पे इक्वेशन 2 को हम a से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा apx प्लस ऑफ aqy इज इक्वल टू ar. तो हमने दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन लेना है.
सब्ट्रैक्शन लेना है मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लिखेंगे, जो प्लस होंगे वो माइनस होंगे, यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब माइनस लिखना पड़ेगा। ये प्लस माइनस विल गेट कैंसिल, क्योंकि ये दो टर्म्स आइडेंटिकली, ये दो कॉमन टर्म्स है, तो माइनस प्लस माइनस विल कैंसिल, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये बचा बी पी वाई माइनस ए क्यू वाई इज इक्वल टू व्हाट, सी पी माइनस ए आर।